केंद्र सरकार द्वारा जातीय जनगणना कराए जाने की घोषणा के बाद हिंदुस्तान की समस्त राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रिया आई है। क्या पक्ष क्या विपक्ष, सभी ने इस पे अपनी प्रतिक्रिया जताई है। सभी दल, सत्ता हो या विपक्ष, दोनों अपनी अपनी क्रेडिट इस विषय पे लेना चाहते हैं। एनडीए कह रहा है कि सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सही समय पे लिया गया यह फैसला है, जबकि विपक्ष यह कह रहा है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित अन्य समस्त पार्टियों ने इतना दबाव बनाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को झुकना पड़ा और जातीय जनगणना कराना पड़ा। साथ ही साथ इस विषय पर तमाम जो प्रतिक्रिया आई हैं उसे हम सुनाएंगे और खासकर ओम प्रकाश राजभर ने इस विषय में क्या कहा है यह हम आपको सुनाएंगे। लेकिन इसके पहले हम आपको बताएंगे जातीय जनगणना क्या है, जातीय जनगणना से क्या फायदा होगा। अब तो केंद्र सरकार ने इसको कराने की घोषणा भी कर दिया है। नमस्कार साथियों, विस्तार भारत पर आपका स्वागत है। आइए विस्तार से समाचार शुरू करते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने इस विषय में क्या कहा है यह सुनाने के पहले धन्यवाद देते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि जातीय जनगणना से क्या फायदा है। जो काम जातीय जनगणना आजाद हिंदुस्तान में अभी कभी नहीं हुई थी। जातीय जनगणना ब्रिटिश इंडिया जब था, अंग्रेजों की यहाँ हुकूमत थी, 1931 में उन लोगों ने जातवार जनगणना इस देश में कराई थी। 90 साल से यह मांग चल रही थी, लेकिन यह मांग न तो कांग्रेस ने पूरा किया, न जनता पार्टी ने पूरा किया, न बीच में फिर कांग्रेस की सरकार आई, भाजपा की सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार रही, यह मांग नहीं पूरी हुई। लेकिन इधर 3-4 वर्षों से जातिगत जनगणना मुद्दा बना लिया गया और पिछले चुनाव में तो मुद्दा था ही। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगा कि जिस तरह से कांग्रेस समेत समस्त विपक्षी दल जातीय जनगणना को मुद्दा बना रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि आगे आने वाले चुनाव में इसका असर पड़ जाए। भारतीय जनता पार्टी झुक गई, जहां उसके प्रवक्ता तमाम टीवी चैनलों पे जातिगत जनगणना से होने वाले नुकसान की बातों को गिनाते थे। अब वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार ने जातीय जनगणना कराने की घोषणा कर दिया है। अब विपक्ष कहता है कि हमारी वजह से हो रहा है। विपक्ष क्रेडिट लेना चाहता है कि हमने आंदोलन की धमकी दिया, हमने जोर शोर से मांग उठाई। जो भी हो, जातीय जनगणना होने जा रही, अब होगी। अब सरकार ने कैबिनेट में पास कर दिया है। जातीय जनगणना से क्या होगा? आजाद हिंदुस्तान में अभी किसी को यह नहीं पता है कि किन किन जातियों की कितनी आबादी है। तो इस जातीय जनगणना में जातियों के आधार पे काउंटिंग की जाएगी। छोटी से छोटी जातियों की गिनती हो जाएगी, उन तमाम वंचित जातियों की गिनती हो जाएगी जो अब तक छूटी हुई हैं, उन तमाम दलित जातियों की गिनती हो जाएगी जिनकी संख्या नगण्य है। इससे फायदा ये होगा कि जिन जातियों की संख्या नहीं बताई जा रही है, जातिवार जनगणना होने के बाद उन जातियों की संख्या सामने आ जाएगी और उनकी स्थिति का अध्ययन करने के बाद, उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति का अध्ययन करने के बाद उनके विकास के लिए योजनाएं बनाने में लाभ मिलेगा। सबसे बड़ा फायदा तो जातीय जनगणना का यह होगा। अभी तक देश के हुक्मरानों सहित या अधिकारियों को या किसी को नहीं पता था। सब अंदाजे दावा ठोकते थे कि हमारी इतनी आबादी है, हमारी इतनी आबादी है। तो होता ये था कि जिनकी आबादी कुछ नहीं है वो मलाई काट रहे हैं, जिनकी ज़्यादा आबादी है वो गरीबी रेखा के नीचे झेल रहे हैं।
ये जाति जनगणना अगर ईमानदारी से हो गई तो पूरे देश और विश्व के सामने सही तस्वीर हिंदुस्तान के जातियों की आ जाएगी। साथ साथ उनकी स्थिति भी क्या है वर्तमान समय में यह सामने आ जाएगा। इससे सामाजिक न्याय मिलेगा, इससे देश का विकास होगा, योजनाओं को सही ढंग से लागू करने की परिस्थिति बनेगी, लाभ जिनके लिए योजनाएं बनाई जाएंगी उन तक पहुंचेगा। तो इससे ये फायदा होने वाला है। अब हम आपको सुहृदय भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने इस विषय पे क्या कहा है, उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी है वो आपको हम सुनाएंगे। उनकी प्रतिक्रिया आप सुन लीजिए, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर अपने हर भाषण में जातिगत जनगणना की बात मांग रखते रहते थे, जबकि एनडीए के साथ हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार में मिनिस्टर हैं, इसके बावजूद जातीय जनगणना की मांग वो करते रहते थे। आज पूरी हो गई है। तो इस विषय में ओम प्रकाश राजभर क्या कर रहे हैं, तो साथियों उनके विचार भी आप सुन लें। देखिए, सबसे पहले तो हम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि आपने वो काम किया है जो काम 50 साल दिल्ली और लखनऊ में शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के साथ सपा बसपा सहित तमाम दल मिलकर के देश में सरकार चलाए और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी संविधान में जातिवार जनगणना का प्राविधान दिया है, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया। और उस काम को अगर कोई किया है तो आज कैबिनेट में मुहर लगा करके हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट से घोषणा मुहर लगा दी कि जातिवार जनगणना होगी। अब इसको कोई रोक नहीं सकता, ये तो घोषणा हो गई। सर, ये जो राष्ट्रीय जनगणना के साथ ही होगी? ये राष्ट्रीय जनगणना होगी, उसी के साथ जातिवार जनगणना एक साथ होगी। इसको चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन क्या लगता है जो लोग किसको फायदा होने वाला है? देखिए, फायदा तो उनको है जिनकी गिनती नहीं है। जैसे राशन कार्ड में जिसका नाम न हो तो उसको राशन मिलेगा। तो जिन जातियों को अभी तक पीछे लोगों ने रखा, लंबे समय तक कांग्रेस ने पीछे रखा, जिस बात को आज राहुल जी खुद बोल रहे हैं कि अति पिछड़े और दलित मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ, तो भैया अन्याय तो 50 साल तो आपने किया, आपने क्या दिया ये तो बता दो। आज अगर समाजवादी पार्टी ये बात कह रही है घूम घूम करके कि अन्याय हो रहा, तो 4 बार आपकी सरकार थी, 4 बार की सरकार में मुसलमान 18% वोट दिया, आपने उनके लिए क्या किया, अति पिछड़ों के लिए क्या किया, दलितों के लिए क्या किया, कोई तो कुछ बता दो। साथियों ने ये वीडियो आपने सुना, देखा, समझा। इस विषय पे आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, साथियों पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, बेल आइकन की बटन दबा दीजिए, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।